सवाईमाधोपुर जिले में हुई भारी बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते जिले का सूरवाल बांध ओवरफ्लो हो गया है और बांध के ओवरफ्लो होने के चलते ही बांध की चादर चल रही है। बांध का पानी लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर आ गया है। इसके कारण लालसोट कोटा मेगा हाईवे बंद रहा। वहीं सुरवाल बांध के ओवरफ्लो होने के कारण बांध के निचले इलाकों में सुरवाल, अजनोटी, करमोदा, मैनपुरा सहित आधा दर्जन गांव जलमग्न हो गए हैं। इधर बांध के ओवरफ्लो होने और गांव में पानी भरने की सूचना पर जिला कलेक्टर कानाराम और पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर गांव बाढ़ग्रस्त जलमग्न गांव का दौरा किया और हालातों का जायजा लिया। इस दौरान कई ग्रामीण भी उनके साथ मौजूद रहे, जिनसे कलेक्टर और एसपी ने समुचित जानकारी ली और अधिकारियों को बाढ़ग्रस्त गांव के हालातों पर नजर रखने के साथ ही जरूरतमंद लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाने और लोगों की मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। रोशन संवाददाता जयपुर से इस वक्त लाइव हमारे साथ है और गिरिराज शर्मा संवाददाता सवाईमाधोपुर से इस वक्त हमारे साथ है। सीधे गिरिराज, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि मैं देख रही हूँ सवाईमाधोपुर में हर तरफ पानी भर गया है। जरा दिखाइए तस्वीरें और बताइए कैसा मौसम का हाल है। देखिए, मैं अभी आपको जिस लोकेशन पर खड़ा हुआ हूँ मैं इसके बारे में बता दूं आपको कि ये लालसोट कोटा मेगा हाईवे का सवाईमाधोपुर जिले में से गुजर रहा ये मेगा हाईवे है और मेगा हाईवे पर जबरदस्त पानी आ रहा है। सूरवाल से लेकर के अजनोटी लगभग 4 किलोमीटर के एरिया में जबरदस्त पानी आ रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, तस्वीरें के दिखाने के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो पूरा ये हाईवे है और हाईवे पर जितना जो पानी बह रहा है, आप देखिए हाईवे पर इतना जबरदस्त पानी बह रहा है। ये पूरा जो हाईवे है एक दरिया की शक्ल में आगे नजर आ रहा है। आप ये देख सकते हैं कि कितने जो वाहन हैं, यहाँ पर लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर जो आवागमन है वो पूरी तरीके से बंद हो गया है और यहाँ से वहाँ तक ये जो पूरा जो दरिया दिखाई दे रहा है ये हाईवे है और इस हाईवे पर जो पानी आ रहा है वो सूरवाल डैम का ओवरफ्लो होकर के आ रहा है। ओवरफ्लो होकर के जो सूरवाल डैम का जो पानी है लगभग 1 दर्जन गाँव में जा रहा है और सीधे तौर पर इस हाईवे को, मेगा हाईवे को क्रॉस कर रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये बहुत लंबी सड़क है, 4 किलोमीटर की लंबी सड़क है। यहाँ पर जिस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं लगभग आधे से 1 फीट पानी में हम खड़े हुए हैं, लेकिन इसके आगे लगभग 3 से 4 फीट, 4.5 फीट तक का पानी है, जहाँ पर वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से बंद है। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्या और किस तरीके का माहौल है और आगे पानी किस तरीके का है, आगे क्या स्थिति है। आगे और भी ज्यादा पानी है। कितना पानी है? पानी बहुत ज्यादा है, 3 फीट तक का रोड पे है पानी का। अच्छा, तो क्या स्थितियाँ, गाड़ियाँ फिर निकल रही है? गाड़ियाँ नहीं निकल रही, मोटरसाइकिल तो बिल्कुल नहीं निकल रही, 4 व्हीलर भी निकाल रहा है, परेशानी आ रही है, पानी भर जा रहा है, बंद हो रही है। हाँ, गाड़ियों को ट्रैक्टरों से पार कराना पड़ रहा है। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी इधर बंदे का उगाल का पानी है। अच्छा, और आसपास के कितने गाँव में जा रहा है फिर ये तो बहुत ज्यादा गांव है, करीब 5-7 गांवों में तो फुल पानी है। अंदर जो गांव है, मकोली है, दुब्बी है, दोबरा, कांसीर, इनमें मकानों में भी फुल पानी भरा हुआ है। सूरवाल के, हाँ, सूरवाल पूरा मकानों में पानी है। तो कई ऐसे गांव वाले होंगे, कई ऐसे घर वाले होंगे जो कि घरों से भी अपनी बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल रहा है। बिल्कुल करमोदा से लेकर इधर तक पानी है। कल करमोदा का भी यही हाल था, घरों में पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है, पशु परेशान है, जानवरों का चारा पूरा खराब है, जानवर पानी में बंधे हुए हैं। 4 व्हीलरों को भी देखा है पानी में ऊपर तैरते हुए, मकानों के अंदर जो रखी है। और आवागमन बंद है, पूरी तरीके से बिल्कुल बंद है। अगर कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ अगर आ भी जाती है तो फिर किसी स्थिति में फंस भी जाती होंगी कई बार। बहुत लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, 5-5, 7-7 घंटे खड़े हुए हैं। कोई तो इमरजेंसी है, किसी को ट्रैक्टरों में गाड़ियाँ पार कराते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह पार कराते हैं। यहाँ से सूरवाल पार कराएंगे, अजनोटी तक पहुँचेंगे, वहाँ पर फंस जाएंगे। यानी करीब 8-10 किलोमीटर यही हाल है। अन्य और भी कई सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं, आप भी शायद यही के निवासी हैं, और किस तरीके के हालात यहाँ पर देख रहे हैं फिलहाल? हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ट्रैक्टरों में ये सुरवाल के लोग काफ़ी अच्छे हैं कि सुरवाल के लोग जो ट्रैक्टर में गाड़ियों को रखकर और रोड पार करा रहे हैं, रोड क्रॉस करा रहे हैं। बाकी प्रशासन भी साथ में लगा हुआ है, लोगों की सहायता कर रहा है और भी प्रशासन से हम दरख्वास्त करते हैं कि प्रशासन लोगों का साथ दे और लोगों की मदद करे। देखिए, रिमझिम बरसात का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है और अनुमान ये लगाया जा रहा है। बिल्कुल गिरिराज, और अपडेट आपसे लूंगी। इस वक्त जयपुर राजधानी का क्या हाल है वो जरा हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। रोशन, सीधे आपके पास आऊंगी, अभी कैसा मौसम बना हुआ है और क्या स्थितियां है राजधानी की? देखिए, राजधानी जयपुर में विगत आधे घंटे से इसी तरीके से जो बारिश है वो लगातार हो रही है।
जयपुर शहर के जो विभिन्न इलाकों हैं उनमें इसी तरीके का जो बारिश है उसका आलम है। बारिश के चलते कहा जा सकता है कि ट्रैफिक जो है वो बाधित हो रहा है और वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो फिर से जो है वो उत्पन्न होने की जो स्थिति वो हो गई है। तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि राजधानी जयपुर के अंदर जो बारिश है आज भी जो है वो अच्छी जो बारिश है वो हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अगले 24 घंटे तक इसी तरीके की जो तेज बारिश जो होने का पूर्वानुमान है वो लगाया है, जिसके चलते सबसे ज़्यादा दोपहिया वाहन चालक है जो राहगीर हैं वो परेशान हो रहे हैं। वहीं जयपुर शहर के निचले इलाकों की बात की जाए, टीला नंबर 2, 3, 4 यहाँ पर जो जल भराव है उसकी स्थिति बनी हुई है। हालांकि जो प्रशासन जो है मडपंप की मदद से जो है पानी निकालने में जुटा हुआ है। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों का जो है दौरा किया और कहा जा सकता है कि टूटी सड़कें जल भराव से निपटने के लिए स्थिति को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं बाढ़ ग्रस्त जो इलाके हैं जहां पर फूड पैकेट राहत सामग्री जो है वो पहुंचाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल प्रदेश के जो तमाम जिला कलेक्टर्स हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1-to-1 संवाद कर पूरे प्रदेश की जो है वो समीक्षा की है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजधानी जयपुर में इसी तरीके की जो बारिश है वो जो है वो दर्ज की जा रही है। लेकिन बारिश से हुए नुकसान के बारे में रोशन जरा आप बताइए। राजधानी में कई इलाकों में पानी भर गया है, वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर राहत पहुंचाने के लिए टीम पहुंची है? देखिए, कहा जा सकता है कि कई ऐसे जो निचले इलाके हैं, जो कच्ची बस्ती के जो इलाके हैं, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो टीला नंबर 3, 4 है उसमें जो पानी भरने की जो शिकायत है वो यहाँ पर रहती है। हालांकि प्रशासन ने पहले से ही वहाँ पर मड पंप और जो पानी निकालने के लिए तमाम जो संसाधन हैं वो लगाए हुए हैं। वहीं बात की जाए हसनपुरा की ओर जो कुछ इलाके हैं उनमें जो है वो जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में वहाँ भी इस जल भराव की स्थिति से उत्पन्न होने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, चाहे सिविल डिफेंस की टीम हो या SDRF की टीम हो। तमाम जो कहा जा सकता है कि आपदा बचाव राहत में जो टीमें जुटी हुई है वो पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल रोशन, कहीं ना कहीं इस बारिश ने राजधानी की रफ्तार को भी रोक दिया है। अब जिस इलाके में मौजूद है इक्का दुक्का ही लोग अपने घरों से बाहर निकल पा रहे हैं, अपने काम के लिए जा पा रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास गिरिराज शर्मा। गिरिराज, जरा बताइए, सवाई माधोपुर में जब इतनी बारिश हो रही है क्या बच्चों के स्कूल खुले हैं? यहाँ पर आवागमन के लिए कोई और साधन क्या उपलब्ध कराए गए हैं और पानी निकासी की क्या कोई व्यवस्था है? ये देखिए, बारिश का दौर, कल जो बरसात हुई थी, मूसलाधार बारिश हुई थी, 6 घंटे तक लगातार बारिश हुई थी, जिससे पूरी तरीके से जो जनजीवन था पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया था। पूरे दिन भर बरसात का रिलैक्स रहा, रात भर भी बरसात का रिलैक्स रहा, लेकिन एक बार अब फिर से जो बारिश है उसका दौर शुरू हो गया है। और जिला कलेक्टर की ओर से 2 दिवस का अवकाश यहाँ पर घोषित किया गया है, जहाँ से पहली क्लास से लेकर के और 12वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। लेकिन जो शिक्षक हैं उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे विद्यालय में जाएंगे। इसके लिए बड़ी बात यह है कि जो छात्र छात्रा हैं, विद्यार्थी हैं, उनको तो रिलैक्स है, लेकिन जो शिक्षक हैं उनको भी कई जगहों पर जहाँ नदी नाले रपट पर पानी आ रहा है, ऐसी स्थिति में कई जगह ऐसी है जहाँ पर शिक्षक भी अपने विद्यालय में नहीं पहुँच पा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो इलाका है वो इधर जो सूरवाल मेगा हाईवे का है। अभी भी आप इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी जो भीषण स्थिति है, जो विकट स्थिति है वो इस वक्त भी यहाँ पर तस्वीरों में देखी जा सकती है। बड़ी एक विकराल स्थिति है। सूरवाल डैम के ओवरफ्लो होने से बड़ी तादाद में बहुत जबरदस्त रूप से पानी आ रहा है। पूरा जो मेगा हाईवे है उस पर 4 फीट 4.5 फीट तक का पानी यहाँ पर आ रहा है और लगभग 1 दर्जन जो गांव हैं वो पूरी तरीके से पानी से घिरे हुए हैं। कई जो अपने जरूरी कामकाज के लिए अगर कोई व्यक्ति बाइक से इनसे अगर कोई निकलना चाहता है तो ट्रैक्टर की सहायता से ट्रैक्टर में सवार होकर के फिर उसे यहाँ से निकाला जा रहा है। बड़ा एरिया है, चूंकि पानी बहुत ज्यादा है, ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ से इस पूरे मेगा हाईवे को पार करना नामुमकिन है। बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर जो लोग हैं आवागमन के लिए, जो जरूरी कामकाज के लिए जाने वाले लोग हैं, वो पूरी तरीके से परेशान है। जिला प्रशासन की टीम, लेकिन आप बता रहे हैं कि कल पूरे दिन बारिश हुई है और आज भी क्योंकि रिमझिम बारिश लगातार हो रही है, ऐसे में अभी बांध में पानी जाहिर तौर पर और बढ़ सकता है। कोई इंतजाम किए गए हैं राहत और बचाव के? और आपसे ये भी जानना चाहूंगी, इस पानी निकासी के लिए क्या व्यवस्था है, कैसे हटेगा ये पानी यहाँ से? ये देखिए, इसका फिलहाल जिला प्रशासन के पास में कोई हल नहीं है। जिस तरीके से जो पानी निकल रहा है ये उसी तरीके से निकलेगा। गांव के अंदर जो परेशानियां हैं जो बढ़ रही हैं
वो शायद और बढ़ेंगी अगर बरसात होती है, अगर भारी बरसात होती है, क्योंकि जितना पानी बांध में समाहित होना था वो हो चुका है। अब जितनी भी बरसात होगी वो सीधे तौर पर बांध के जरिए, नदी नालों के जरिए इसी तरीके से सड़क पर आने वाली है। ग्रामीणों की जो मुश्किलें हैं वो इसी तरीके से बढ़ने वाली हैं। जिला प्रशासन के पास में इंतजाम है हालांकि, लेकिन चूंकि समस्याएं बहुत बड़ी हैं, ऐसी स्थिति में बड़ी समस्याओं से निपटने के लिए बहुत बड़ा प्रशासनिक अमला प्रशासन के पास में भी नहीं है। जितने सीमित संसाधन हैं, सीमित संसाधनों में जहां से जहां तक है, अधिक से अधिक जो काम है, अधिक से अधिक जो राहत और बचाव कार्य हैं, उनको करने का जिला प्रशासन फिलहाल काम कर रहा है। बिल्कुल गिरिराज, देखिए घरों में तो पानी आ गया है, जाहिर तौर पर फसलों को भी नुकसान हुआ होगा। गांव के लोग आपके साथ मौजूद है, जरा पूछिए कि इनके गांव के क्या हाल है। कोई इनसे मिलने के लिए पहुंचा है, कोई राहत पहुंचाई गई है? निचले इलाकों में क्या व्यवस्थाएं हैं? निश्चित रूप से हम कुछ ग्रामीण हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपके गांव में पानी जा रहा होगा, खेतों में भी पानी जा रहा होगा, क्या और जो फसलें वगैरह हैं उनका क्या हाल हुआ है? इस गांव में शुरुआत में 3 खेत पड़ रहे हैं। 3, 4, 5 वर्षों से लगातार डेढ़ लाख रुपए का नुकसान भुगत रहा हूँ। अभी भी मेरे 40 कुंटल गेहूँ मेरे सामने भाई के मकान में सूख रहे हैं। गीले गेहूँ को मैंने यहाँ पे निकाला है। मेरी 3 भैंसें और 5-6 बकरियाँ पानी की स्थिति में मेरे मकान में 7 फीट पानी अभी इस टाइम भरा हुआ है, जो कि सुरवाल डैम के नीचे गवर्नमेंट चला गया। उस जगह पे मेरे 4-5 खेत, 3 खेत हैं, उसमें अभी भी 6-7 फीट पानी भरा हुआ है और काफ़ी नुकसान भुगतते हुए इसकी राहत का ये कि समाधान है, ये भगवती के डिमांड में इसका पानी निकास हो। जब जाकर खेतों में जो फसल है, क्योंकि आपके खेत की फसल तो चौपट है, लेकिन अन्य भी बहुत सारे ऐसे खेत हैं, बहुत सारे किसान हैं। कितने किसान इधर प्रभावित हुए होंगे? कम से कम 5-7 हज़ार किसान प्रभावित हुए। मेरे तिलहन की फसल में इस समय 3-4 इंच पानी भरा गया, तो वो फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई। पूरी तरीके से चौपट हो गई और बोर के ऊपर भी 2-2, 3-3 फुट का पानी भरा हुआ है। अच्छा, पानी निकासी के किसी तरह की कोई इंतजाम देख रहे हैं आप जिला प्रशासन की तरफ से? कोई अभी ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। ये 4-5 दफा हो गया इस तरह का रुझान, और लिख के भी दिया गया है कि भाई इसको भगवती का डैम में इस बांध को चालू किया जाए, इसका निकासी वहाँ के किया जाए, जबकि इसका कोई समुचित समाधान नहीं हुआ और लापरवाही के तौर पे हम आर्थिक नुकसान को और पशुओं को नुकसान को भुगत रहे हैं। अच्छा, आप भी यहाँ के स्थानीय निवासी, खेतों में किस तरीके की स्थितियाँ हैं? पानी किस तरीके का यहाँ कैसा आ रहा है? बहुत पानी है यहाँ पर। नुकसान कितना है? नुकसान बहुत है। जिला प्रशासन की तरफ से कोई राहत देख रहे हैं? नहीं, कोई राहत नहीं है। आया है प्रशासन के लोग आ रहे हैं यहाँ पर? प्रशासन के लोग आ तो रहे मगर कोई इंतजाम नहीं है। किसी भी तरह का इंतजाम नहीं है? नहीं, लोग फंस भी रहे हैं यहाँ पर, उनको निकालने की कोई इंतजाम है? नहीं, किसी भी तरह की कोई इंतजाम नहीं नहीं है। है। तो देख सकते हैं आप कि जिला प्रशासन के पास में बड़ी समस्याओं से निपटने के लिए बड़े संसाधन नहीं है, बड़ी मशीनरी नहीं है। ऐसी स्थिति में क्योंकि जो समस्या है वो बड़ी एक विकराल रूप अभी फिलहाल उसने धारण किया हुआ है। सूरवाल बांध का जो पानी है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहा है। ऐसी स्थिति में जो समस्याएं हैं वो जबरदस्त रूप से मुखरित होकर के ग्रामीणों के सामने खड़ी है। चारों ओर पानी ही पानी है और पानी से बचाव का फिलहाल कोई उपाय नहीं है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं कितना पानी इस मेगा हाईवे पर है, कितने लोग हैं जो कि इस मेगा हाईवे पर हैं और यहाँ पर आने जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आवागमन का फिलहाल किसी तरीके का और कोई संसाधन नहीं है, क्योंकि मेगा हाईवे पर जब पानी आ रहा है तब ऐसी स्थिति के अंदर किस कदर इस सड़क को पार किया जा सकता है, जो जिला प्रशासन है उसके पास में बिल्कुल गिरिराज, नजर आ रहा है कि कितनी बड़ी चुनौतियां हैं जिसका सामना इस वक्त आमजन को करना पड़ रहा है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए और